हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। तो आज हम अपना टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। मैं एक बार आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं, हम क्या क्या कर चुके हैं। ये अपना यूनिट सेकंड का सिलेबस जो है स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। इसका हम पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स, ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स ये कर चुके हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ये भी कर चुके हैं। ठीक है, आज बारी है टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स की। ये जो आप 11th-12th में कोनिक सेक्शन पढ़ के आए हो, कुछ कुछ वैसा सा है ये टॉपिक, टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, जितना मैं करवा रहा हूं ये कर लेना, और जो अपना 11th-12th में कोनिक सेक्शन है वो कर लेना। ठीक, इतना काफी रहेगा इस टॉपिक के लिए। ऑल्दो जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं करवाऊंगा, बट थोड़ा सा एक स्टेप और अच्छे से करना चाहते हो आप तो अपना 12th वाला कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है 11th-12th में जो भी है उसको कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी जितना मैं करवा रहा हूं वो कर लो, पहले सिलेबस पूरा कर लो, और फिर लास्ट में जब टाइम बच जाए उस टाइम फिर इसको कोनिक सेक्शन को कंप्लीट 12th की 11th की बुक से कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल की बेसिक इक्वेशन क्या होती है? बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल आप सबको पता है। अगर सेंटर h कोमा k है और कोई सर्कल पे पॉइंट ले लिया x कोमा y, तो ये जो सेंटर है और ये जो बाहर का पॉइंट है इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस बनती है r। ठीक है, और इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। बट अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड तो वो अंडर रूट रेडियस आ जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो चीज है ये जितने भी हम कोनिक सेक्शन आगे करेंगे उन सब में ये इक्वेशंस यूज होंगी। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो एक ही बार में इन 6 की 6 इक्वेशन, जो 6 की 6 ये जो चीजें हैं इन सब को याद कर लेना। ठीक है, एक बार टाइम लगाना अच्छे से और इस पेज को कंप्लीट को याद कर लेना। फिर जो आगे नेक्स्ट कोनिक सेक्शन करेंगे, जैसे पैराबोला करेंगे उसमें ये चीज देखेंगे, हम इलिप्स करेंगे उसमें भी ये चीज देखेंगे, हाइपरबोला, तो आपको वहां पर आसान लगने लगेगा। तो इसलिए 5-10 मिनट इसी पेज के ऊपर लगा देना, इसको 2-3 बार लिख के देख लेना। तो चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि है क्या चीज ये। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन याद करनी है। इसी इक्वेशन से सर्कल भी बना है और इसी इक्वेशन से अदर कोनिक्स भी बने हैं। ठीक, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक्स है। क्या है ध्यान से समझना, याद भी करवाऊंगा आपको। सबसे पहले लिखा जाता है इसमें ए एक्स स्क्वायर, फिर लिखा जाता है 2hxy, मतलब x और y का कॉम्बिनेशन, और आगे आता है 2hxy प्लस में बी वाई स्क्वायर। वो आइडेंटिटी देखी है आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, जिसमें कैसे लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ कुछ वैसा ही नजर आ रहा है ना, तो बीच में हम 2ab लिखते हैं, बट वैसे बोलने में तो हम सीधा बोल देते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट एक्चुअल में वो आइडेंटिटी बुक में देखोगे तो बीच में 2ab लिखा जाता है। वही इसमें भी हमने लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। इतना याद हो गया? ठीक है, फिर जी और एफ याद करना। जी और एफ देखो, जी एफ, ठीक है, तो 2gx प्लस 2fy और लास्ट में कांस्टेंट c हो गया याद। देखो इतनी क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। फिर जी एफ से याद करना 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद हो गया? अब देखो ये डेल्टा कैसे आता है। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है किन किन का, देखो ए ये है, बी ये है, जी और एफ ये है, सी ये है और एच यहां है। क्लियर? तो ये डेल्टा बीच में हम रखते हैं ए बी सी को। ठीक है, फिर यहां और यहां इन प्लेसेस पे रखते हैं एच को, यहां और यहां रखते हैं जी को, और नीचे रखते हैं एफ को, यहां पर और यहां पर। ठीक, ऐसे ये डेल्टा बनता है। और ये ए बी सी एच जी एफ ये क्या है, ए तो ये है, बी ये है और सी ये है, जी और एफ ये है और एच ये है। क्लियर? इस इक्वेशन से आएंगे तो ऐसे डेल्टा निकलता है।
अब हमारे पास हमको 6 चीजें पढ़नी है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान देना, सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये डेल्टा जीरो होता है, बाकी जितने कोनिक्स है सब में नॉन जीरो होता है डेल्टा। डेल्टा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। क्लियर? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल्टा जीरो होगा, बाकी सब में डेल्टा नॉन जीरो होगा। डन? एक चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे एच की। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ इसकी बात करते हैं हम, और कोई कंडीशन नहीं होती। अब देखो एच की बात हम करेंगे। सर्कल में जो ये एच है ये जीरो होता है, ये वाला एच। अगर सर्कल होगा तो ये वाला एच जीरो रहेगा। ठीक है? पैराबोला में क्या होगा? एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर ए बी के इक्वल होगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इतनी बात क्लियर हो गई। इलिप्स में एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा, और हाइपरबोला में ग्रेटर देन ए बी होगा। एच स्क्वायर लेस देन ए बी इलिप्स में, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हाइपरबोला में। क्लियर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अलग कंडीशन है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक, इसमें एच का यूज ही नहीं होता इसकी कंडीशंस में। दोबारा देखो, सर्कल में एच इज इक्वल टू जीरो है, पैराबोला में एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, इलिप्स में एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, और हाइपरबोला में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है। क्लियर? अब बात करेंगे असेंट्रिसिटी की। असेंट्रिसिटी स्ट्रेट लाइन में तो होती नहीं है। सर्कल में असेंट्रिसिटी होती है जीरो। सर्कल की असेंट्रिसिटी कितनी होती है? जीरो, याद रखनी है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी होती है 1। ठीक, याद रखनी है ये भी। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है 0 और 1 के बीच में। E इज बिटवीन 0 to 1। क्लियर? ठीक है। अब हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √2 होती है। तो ये सब की एसेंट्रिसिटी आपको याद रखनी है। सर्कल की एसेंट्रिसिटी बोलो 0, वेरी गुड। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √2। ठीक है? तो 3 बातें, डेल्टा के बारे में जान लिया, एच के बारे में जान लिया, और असेंट्रिसिटी के बारे में जान लिया। ठीक है? अब आगे देखो, ए और बी की बात करेंगे। जो सर्कल है इसमें ए और बी इक्वल होते हैं, ये ए और ये बी, ये इक्वल होते हैं, और ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 भी होते हैं। ठीक है? ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक, इतनी बात क्लियर। पैराबोला में यहां पर ए और बी की कोई कंडीशन नहीं होती। इलिप्स और हाइपरबोला में होती है। इलिप्स और हाइपरबोला में क्या है? जैसे इसमें सर्कल में ए इज इक्वल टू बी था ना, इलिप्स में ए नॉट इक्वल टू बी होता है, और हाइपरबोला में भी ए नॉट इक्वल टू बी होता है। लेकिन इलिप्स में ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन हाइपरबोला में ए और बी बराबर तो नहीं होते, बट ए डॉट बी लेस देन 0 होता है। इलिप्स में ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होता है, और हाइपरबोला में ए डॉट बी लेस देन 0 होता है। क्लियर? और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी इज इक्वल टू 0। पहले मुझे इतना बताओ, ये जो 6 की 6 कंडीशन है वे समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो वीडियो को यहीं पॉज करो, और ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से लेकर और ये 6 कंडीशंस सारी कम से कम कॉपी में 3 बार लिख के देखनी है, पक्की याद करके 3 बार लिख के देखनी है, बिना देखे। क्लियर? एक बार देख के लिख लो, उनको याद करो, और फिर बिना देखे 2 बार और लिखो। ऐसे करके आपने 3 बार लिख के देखनी है और अच्छे से याद करनी है ये कंडीशन, क्योंकि आगे सारे ये यूज होंगी। ठीक है? तो चलिए, ये तो जनरल बात कर ली। अब जो हमने सर्कल शुरू किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? अगर मेरा सेंटर एच के ना होके 0 0 हो, और अगर सेंटर क्या हो एच के ना होके 0 0 हो, तो ये चीज आर होगी ना, रेडियस आर। और तो ये पॉइंट क्या होगा? r,0, क्योंकि एक्स एक्सिस होगी ना ये। अगर सेंटर ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस होगी, तो इसमें तो एक्स एक्सिस के पॉइंट तो r,0 इसी टाइप के तो होते हैं। तो ये पॉइंट होगा r,0, ये पॉइंट होगा 0,r, ये पॉइंट होगा -r,0, और ये पॉइंट होगा 0,-r। क्लियर? r रेडियस होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी? जैसे क्या होती थी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर। तो यहाँ तो h और k 0 है, तो ये होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हुई?
चलिए नेक्स्ट पेज पे। ओके चलते हैं। यस, सर्कल का एरिया आपको पता है, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्वार्टर सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 4, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा डिग्री में पुट होगा, लेकिन अगर हम रेडियन वाला फॉर्मूला देखें जिसमें थीटा रेडियन में पुट होता है, वो है थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला कैसे आया, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करोगे जब जब ये कट जाएगा, ठीक है, और कट के थीटा बाई 2 बचेगा इंटू में आर स्क्वायर। तो रेडियन में फॉर्मूला ये बनता है और डिग्री में फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 गुना में पाई आर स्क्वायर ये बनता है। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना डिग्री को, रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ये सब आप सीख चुके हो 11th 12th में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला अगर रेडियन में एंगल जब रेडियन में लिखना हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा, डिग्री में लेना हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा, थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व टाइप में अगर मेरे को फॉर्मूला चाहिए एरिया का, सेमी सर्कल के एरिया का, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर। देखो माइनस आर टू आर की बात हो रही है, मतलब यहां माइनस आर से लेकर आर तक, यहां तक की बात हो रही है, इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर। और सर्कल की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन ले ली, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो मतलब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इसके अंडर का एरिया निकालना माइनस आर से आर तक, तो ये सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा ना यहां तक। ऐसे ही तो निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व से। तो ये सेमी सर्कल का एरिया पूछ रहा है, ये सोल्व करेंगे जब आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। और केवल 0 टू आर एरिया निकाल लें, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, या फिर माइनस आर से 0 तक का एरिया निकाल लें, मतलब क्वार्टर सर्कल का एरिया पूछ रहा है तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। बस खत्म। अब देखिए नेक्स्ट, जनरल पॉइंट ऑन सर्कल, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, करने को तो देखो कितना भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने जो डीयू की बुक्स हैं, डीयू की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें से जो सिलेबस देखा, उनमें कोनिक सेक्शन ज्यादा डिटेल में नहीं गिवन, बस इतना गिवन है कि इक्वेशन क्या है और कैसे बनेगा। ठीक है, उस इक्वेशन से कैसे ड्रॉ होगा, बस इतना गिवन है। बट फिर भी हम थोड़ा सा एक स्टेप मैं ज्यादा करवा रहा हूं, और जब आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए, एक बार 11th में है शायद कोनिक सेक्शन, 11th वाला कोनिक सेक्शन कंप्लीट कर लेना। ठीक, लेकिन अभी मत करना, अभी जितना मैं करवा रहा हूं सिर्फ उतना कर लो। ठीक, क्योंकि मैं बिल्कुल ये लगा लो कि जो डीयू के नोट्स हैं, जो ग्रेजुएशन की मैथ्स ऑनर्स की बुक्स हैं, उनमें से जितना था बिल्कुल उससे भी एक स्टेप ज्यादा ही करवा रहा हूं, कम नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, तो पहले पर्याप्त कर लो जितने की जरूरत है, फालतू बाद में करते रहना जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए। इज इट क्लियर। तो अब देखिए जनरल पॉइंट ऑन सर्कल, ये मेरा सर्कल है। अगर मैं सर्कल पर कोई भी पॉइंट लूं, जैसे मैंने x, y कोई पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, और ओरिजिन मेरा सेंटर है, ठीक है, तो ये रेडियस r हो जाएगा, r रेडियस, ये पॉइंट है x y। इसको अगर मुझे पोलर में चेंज करना हो तो ये होगा r cos थीटा r sin थीटा, y होगा r sin थीटा। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं अपने इस एंगल को, जो ये एंगल थीटा है, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, तो ये पॉइंट किस में चेंज हो जाएगा, ये जब देखो ये होता है एंगल 0, 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, मतलब जुड़ता जाता है ना जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जब मैं इस साइड इसको रोटेट कर दूंगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो जितना रोटेट किया उतना एंगल में जुड़ जाएगा। देखो कैसे, आर कोस थीटा था ना, तो यह एंगल क्या बन गया, आर कोस थीटा प्लस अल्फा। और अगर मैं, और ऐसे ही साइन बन जाएगा आर साइन थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है। और अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो एंगल घटेगा, है ना, ये एंगल 90 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 0 है, ऐसे ही घटता जाएगा एंगल। ठीक, तो अगर ये एंगल जो थीटा था, अगर मैं इसको अल्फा क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, तो जितना रोटेट किया उतना ही एंगल घट जाएगा थीटा में से, क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा माइनस अल्फा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा बाय क्लॉकवाइज रोटेशन। तो दोनों समझ आ गया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होगा,
क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होगा और जनरल पॉइंट कैसे लिखते हैं पोलर में, सारी चीजें समझ आ गई। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मेरी सर्कल की इक्वेशन थी। अच्छा, पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स लिखा जाता है आर कोस थीटा सर्कल में, और वाई को लिखा जाता है आर साइन थीटा। क्लियर? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। तो जनरल पॉइंट क्या बना, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है सर्कल की, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, सेम होता है यहाँ पर दोनों में, है ना। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यही सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। अब आगे चलिए, सेकंड बात है, अगर ये सेंटर 0 0 ना होके h कोमा k हो तो कैसे लिखा जाएगा जनरल पॉइंट? तो सिंपल है, पहले सिर्फ आर कोस थीटा आर साइन थीटा लिखा जा रहा था, अब ये h और k और जुड़ जाएंगे जनरल पॉइंट में, h प्लस आर कोस थीटा k प्लस आर साइन थीटा। फिर वही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इस एंगल में जुड़ जाएगा अल्फा, और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इस एंगल में से घट जाएगा। वैसे ही सारा, बस h और k और जुड़ जाएंगे इसमें, अगर सेंटर h कोमा k है तो। इज इट क्लियर? इतनी बात हो गई है क्लियर। अब ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन द सर्कल -2 + 4 कोस अल्फा और 4 + 4 साइन अल्फा, ये मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए सर्कल के। फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या होगी? ठीक, ये सर्कल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, अभी बताया ये पॉइंट्स h और k होंगे, और ये होता है r, है ना, h प्लस आर कोस अल्फा, k प्लस आर साइन अल्फा। तो ये r हो गया 4, h हो गया -2 और k हो गया 4। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस y माइनस k का स्क्वायर, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज द आंसर। अब आगे चलते हैं, ये देखो, ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये मेरे को सर्कल गिवन है। इसको आप देख के समझ गए होंगे कि इसका सेंटर ओरिजिन है 0 0 है। पॉइंट गिवन है a इज इक्वल टू 5√3/2, 5/2। क्वेश्चन क्या है, इफ a इज रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं a को, तो बताओ न्यू पोजीशन ऑफ a क्या होगी? क्लियर है? तो सबसे पहले तो रेडियस यहीं से आ जाएगा, रेडियस कितना होगा 5, आर स्क्वायर होता है ना, तो ये r हो जाएगा 5। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। x की वैल्यू कितनी गिवन है 5√3/2 पुट कर दिया, r की वैल्यू पुट कर दी, कोस थीटा पुट कर दिया, 5 से 5 पुट कट गया, तो √3/2 कितनी वैल्यू पे होता है 30 डिग्री पे। यहां से भी निकाल सकते थे एंगल, यहां से भी 30 डिग्री एंगल आएगा, कहीं से भी निकाल लो सेम एंगल आएगा। ठीक है, अब मेरा थीटा आ गया 30 डिग्री, अब मेरे को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, मतलब एंगल में जुड़ जाएगा 90, तो मेरा एंगल कितना बन जाएगा 90 + 30 120 डिग्री। तो न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, सेंटर ओरिजिन था तो सिंपल r कोस जुड़ के जो एंगल आया 120 डिग्री कोमा r साइन 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, -1/2 आएगी, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालोगे 3/2 आएगी, तो पॉइंट क्या आ गया -5/2, 5√3/2, खत्म। इतना इजी था। अब एक क्वेश्चन और देखो इस पे ही, a इज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज का किया है तो क्लॉकवाइज का भी एक क्वेश्चन कर लो। इफ a इज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ a की नई पोजीशन बताओ। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, मतलब एंगल में से घट जाएगा 90, तो मेरा एंगल 30 डिग्री था थीटा, उसमें से 90 घट के -60 आ जाएगा। बस न्यू पोजीशन आ गई 5 कोस -60, 5 साइन -60। कोस नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो सिंपल आ जाएगा 5/2, कोस 60 1/2, है ना, और ये साइन माइनस को बाहर कर देगा, -5 और साइन 60 √3/2, तो -5√3/2 आ गया। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल की देखो, वो जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ ऑल कोनिक्स, वो इक्वेशन क्या की थी, जनरल फॉर्म ऑफ ऑल कोनिक्स, लेकिन अब हम करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, कैसी दिखाई देती है। पहली बात तो जो सर्कल की कंडीशन थी वे सारी याद करो, क्या थी, डेल्टा नॉन जीरो याद है, h इज इक्वल टू 0 होगा सर्कल में, है ना, h इज इक्वल टू 0, असेंट्रिसिटी 0 होगी, a और b इक्वल होंगे, a ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0 होगा, और a और b इक्वल होंगे। एक कंडीशन वहां हमने शायद छोड़ दी थी, g² + f², ये रही, g² + f² ग्रेटर देन c होगा,
ये सर्कल की ही है, ये यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, पैराबोला कितनी है और सर्कल की है ये जी स्क्वायर एफ प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये सारी सर्कल की कंडीशन थी, तो ये अब हमने यहाँ पर लिखी हुई है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। दोबारा याद करो, डेल्टा इज नॉन जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, बस। ठीक है, तो जब हम अपनी जनरल कोनिक की इक्वेशन पर ये सारी कंडीशन लगा देते हैं तो क्या निकल कर आता है, देखो एच तो हो गया जीरो, तो वो एच वाली जो बीच में वो थी वो तो हो गई खत्म, सिंपल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो फिर जी और एफ थे, तो 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल टू जीरो, बस खत्म, क्लियर है बात। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो ये हैं इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा, अगर और कुछ है तो पहले पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो और इनके कोफिशिएंट को 1 बनाओ, जब आगे कुछ चेक करना, क्लियर। फिर सेंटर क्या होता है, ये x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो और साइन चेंज करो, f का जो ये y का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो ताकि ये 2 हट जाए और साइन चेंज करो। ठीक, तो सेंटर क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ, निकलेगा कैसे, x के कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज, y के कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज। ठीक है, आ गया समझ, तो सेंटर आ गया माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या होगा, जो ये माइनस जी और माइनस एफ आए हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, देखो स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपली आप लिख सकते हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट है इसका नेगेटिव आएगा यहाँ पर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा रेडियस। ये सब अगर इस तरह की इक्वेशन गिवन हो उससे कैसे निकालना है ये सब वो सीख रहे हैं हम। अगर ऐसी इक्वेशन देके पूछ ले, बताओ सेंटर, बताओ रेडियस, बताओ एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, देखो जैसे ये सर्कल है, ऐसे कोई सर्कल है, ठीक, और ये एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस पर जहां पे काट रहा है वो होगा एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पर जहां काट रहा है वो होगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इस वाली चीज से निकल जाएगा। करना क्या है, डबल करो पहले तो, ट्वाइस अंडर रूट, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो जी को रखेंगे, एफ को हटा देंगे, जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो पहले डबल करो और सिर्फ जी को हटा देंगे क्योंकि अब की बार वाई इंटरसेप्ट निकाला, एफ स्क्वायर माइनस सी, बस खत्म। ठीक, और तीन बातें हैं सर्कल में, जो ये इक्वेशन हमने लिखी थी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, रियल सर्कल होगा अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी है तो क्या होगा, रियल सर्कल होगा। सेकंड पॉइंट, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी होगा, मतलब ये तो ग्रेटर देन सी था, अगर ये इक्वल टू सी होगा तो ये बनेगा पॉइंट, क्या बनेगा, पॉइंट। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी होगी तो बनेगा इमेजिनरी सर्कल। ठीक, तीनों कंडीशन, तो इसलिए हम रियल सर्कल की कंडीशन लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, इक्वल टू सी पॉइंट, ग्रेटर देन सी इमेजिनरी सर्कल। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल थी, क्लियर। तो सर्कल के बारे में जितनी भी बातें बताई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतना तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये था सर्कल। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। बताओ सेंटर, रेडियस, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। क्या बताया था, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो, साइन चेंज करो, तो इसका आधा होगा 3, साइन चेंज करोगे -3 लिख लिया। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, जो वाई का कोफिशिएंट उसका आधा करो, साइन चेंज करो, आधा होगा इसका -2, साइन चेंज करोगे 2, ये लिख लिया 2, तो -3,2 आ गया सेंटर। रेडियस इससे निकल जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस इसको मत देखो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होके वो माइनस तो ऑटोमेटिक घटना ही है, तो 3 का स्क्वायर करो सीधा, प्लस में इस 2 का स्क्वायर, और जो ये कांस्टेंट था इसका साइन चेंज करके लिखना है, तो ये -7 है तो यहाँ +7 होएगा, और इसका अंडर रूट ये हो जाएगा रेडियस 2√5। एक्स इंटरसेप्ट मुझे निकालना है, तो ट्वाइस जो जी वाला है वो लेना, तो 3 3 जा 9 लेना, प्लस में 7 ये नहीं लेना। एक्स इंटरसेप्ट निकालते वक्त जी वाली चीज लेंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालते वक्त एफ वाली चीज लेंगे, तो एफ का स्क्वायर और प्लस में 7 हो जाएगा, ये क्लियर है, इज इट क्लियर। और ट्वाइस तो करना ही है, तो ये 2√11 8, आई थिंक समझ आ गया होगा। ऐसे ही सेम देखो सेंटर कैसे निकाला, ये इक्वेशन गिवन है, कट एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस
टू वाई एक्सिस इक्वल टू, मतलब जो वाई इंटरसेप्ट है वो निकालना है। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए सेंटर निकालना पड़ेगा, फिर रेडियस और फिर वाई इंटरसेप्ट निकलेगा। तो सेंटर कैसे निकलेगा, एक्स का कोफिशिएंट आधा साइन चेंज -2, वाई का कोफिशिएंट आधा साइन चेंज, आधा करो 7/2, साइन चेंज करोगे तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा 7/2, -2 7/2। अच्छा रेडियस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 7/2 का स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है उसका साइन चेंज करना है, तो +12 था तो यहाँ -12 हो जाएगा, इसका अंडर रूट, दिस इज द रेडियस। अब वाई इंटरसेप्ट निकालना तो जी स्क्वायर को नहीं लेंगे, एफ स्क्वायर को लेंगे और ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस अंडर रूट 7/2 का स्क्वायर -12, दिस इज 1 यूनिट इज द आंसर। बस इतनी सी बात थी, ये हमने सर्कल कंप्लीट किया है अभी, ठीक है, इज इट क्लियर। इसके बाद हमने पैराबोला करना है। देखो पैराबोला कितना है, 1 पेज और ये 2 पेज, 2 पेज का है ये पैराबोला, 2.5 पेज का। फिर उसके बाद है इलिप्स, इलिप्स भी ऐसे ही 1-2 पेज की है, 2 पेज। फिर हाइपरबोला, हाइपरबोला भी 2 पेज, 1.5 पेज का है। क्लियर, ऐसे ये सारे कोनिक्स हमने करने हैं, ठीक है। अभी 26 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, तो ज्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला और एक और कोनिक इलिप्स, ये 2 चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, पैराबोला और इलिप्स, ठीक है। या फिर नेक्स्ट में पैराबोला कर लेंगे और इलिप्स और हाइपरबोला को इनको एक साथ कर लेंगे, जैसा आप कहें। इज इट क्लियर। तो इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जिसने भी देखो चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कम से कम 2 बच्चों के साथ जिनको आप जानते हो टीजीटी मैथ्स की कोई तैयारी कर रहा हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपको अपना चैनल है ये आपका, इसको जरूर शेयर करें उनके साथ, ठीक है, ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं कंटिन्यूअसली। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।